नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियां आपके इलाके में रहने की संभावना है और कहां पर वर्षा देखने को ज़्यादा मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो इक्वेटोरियल फ्लो है, यहाँ से देखिए मानसून, क्योंकि यही मानसूनी हवाएँ हैं और ये थोड़ा सा सिस्टम बन चुका है। ये देख पाएंगे। ये जब ये हट जाएगा, जैसे कि मान के चलिए 23-24 का, देखिए ये हट जाएगा, तो जो इक्वेटोरियल फ्लो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा और 29-30 के आसपास देखिए पूरी तरह से हवाएं जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो भारत की तरफ आने लगेंगी। हालांकि उसके पहले आप देखेंगे तो आज भी ये जो मानसूनी, देखिए ये अगर देखा जाए तो ये हवाएं जो है वो इक्वेटोरियल फ्लो से, देखिए ये मानसूनी हवाएं वो केरल तक पहुँच रही हैं। देख पा रहे होंगे आप, केरल और कर्नाटक तक पहुँचने लगी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज या कल या 24 ये लास्ट डेट होंगे जिसके अंदर मानसून की एंट्री केरला में हो सकती है। हो तो जाएगी ही, क्योंकि मानसूनी हवाएं आ चुकी है। बस मौसम विभाग इसको डिक्लेयर करेगा अपने पूरा पैरामीटर्स को नाप करके कि यहाँ पर वो पैरामीटर पूरे हुए कि नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर OLR भी कम है 200 से और हवा की रफ्तार भी जितना होना चाहिए उतना ही देखने को मिल रही हैं और पश्चिमी हवाएं लगातार चल भी रही हैं। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बारिश भी कई दिनों में लगातार हो रही है। तो यहाँ पर मानसून की स्थिति बन चुकी है, मानसून यहाँ पर आगे बढ़ चुका है। अब मौसम विभाग इसको डिक्लेयर करता है कब, देखने वाली बात हो गई। आज भी कर सकता है और कल भी कर सकता है और परसों भी कर सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है। ये है सिस्टम, ये जो 24 तारीख के आसपास थोड़ा सा स्ट्रांग होकर के अरब सागर के क्षेत्रों में रहेगा, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में तो भाई साहब मूसलाधार ताबड़तोड़ ज़बरदस्त बारिश होगी। 25 के आसपास देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगा और 26 का देखेंगे तो इसकी अगर हवाओं की रफ्तार देखा जाए तो हवाओं की रफ्तार इसकी देखा जाए तो ये 114 किलोमीटर है, यानी कि चक्रवाती तूफान तो बनेगा। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ये चक्रवाती तूफान बनने की इसकी प्रबल संभावना है। और उसके बाद ये देखेंगे तो ये इसके गुजरात जाने के लगभग अब मेरे हिसाब से लग रहा है कि 95% चांस दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा मॉडल के हिसाब से देखें तो। और देखिए गुजरात जाने के साथ में दिखाई पड़ रहा है कि एक पूर्वी का जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक और सिस्टम बन रहा है जो कि ये दिखा रहा है कि पूर्वोत्तर जो की तरफ जाएगा, यानी कि असम, मेघालय वगैरह और बांग्लादेश की तरफ। और 29 का सब देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि एक के बाद एक सिस्टम लगातार रहेंगे। एक गुजरात पर रहेगा और एक पश्चिम बंगाल पर रहेगा और एक जो अच्छा खासा सिस्टम और पंजाब के आसपास रहेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में 30 तारीख के आसपास वर्षा की संभावना बनेगी। 31 का जो देखेंगे तो 31 के आसपास ये सिस्टम सब खत्म हो जाएंगे, किसी भी तरह की हवाएं नहीं रह जाएंगी। लेकिन 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो मानसूनी हवाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और उस समय गुजरात वगैरह के क्षेत्रों में पहुंच जाने की संभावना है। 4-5 की बात करेंगे तो देखिए 5 के आसपास भी जो हवाएं थोड़ी सी शिथिल पड़ेंगी, मानसूनी हवाएं, और इसका जब शिथिल पड़ जाएंगी तब मानसून जो है वो कई इलाकों में पहुँच जाने की संभावना रहेगी। हालाँकि आगे भी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। तो केरल में मानसून पहुंचने की संभावना तो है ही। अब बात करते हैं अरब सागर के सिस्टम की। देखिए ये है GFS मॉडल। तो GFS में देखिए कि दिखा रहा है कि जो अरब सागर सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। और देखेंगे 24 के आसपास और साथ हम देखेंगे 25 के आसपास दिखा रहा है, ये जो है GFS दिखा रहा है कि ये जो है तट के करीब काफ़ी रहेगा। अगर ये तट के काफ़ी करीब रहता है, अगर ये तट के काफ़ी करीब रहता है, इतना करीब रहेगा तो सिस्टम ये तूफ़ान नहीं बन सकता। लेकिन अगर तट को थोड़ा सा भी छोड़ता है, जैसे ACMW दिखा रहा है, तो तूफान बनने के चांस हैं। देखिए इसमें 2 कैटेगरी है, पहला है अरेबियन सी का और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का। अगर अरेबियन सी वाला मजबूत होता है तो बंगाल की खाड़ी वाला कमज़ोर हो जाएगा। अगर ये अरब सागर का सिस्टम कमज़ोर होता है तो बंगाल की खाड़ी वाला मजबूत हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे 27 का देखेंगे, देखिए एक सिस्टम जो है ये बंगाल की खाड़ी में देखिए उभर रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर देख पाएंगे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है ये दिखाई पड़ रहा है सिस्टम। और 29 के आसपास तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसका देखिए जो है कह सकते हैं कि 30 के आसपास भी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जगह हो जाएगा और कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देने की क्षमता रखेगा अपने अंदर। देख पा रहे हैं किस तरह से घूम रहा है। और 30 के आसपास देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल पार करके बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा, ऐसा लग रहा है। हालांकि इसमें देखिए चेंजेस आने के पूरे 100% चांस रहते हैं, क्योंकि अभी ये जो है उसको दिखा रहा है कि 4 तारीख के आसपास से एक सिस्टम और बनेगा। ये देख पा रहे हैं, ये एक और सिस्टम बनेगा, बंगाल खाड़ी में डेवलप होगा और ये भी जो है ये भी लगभग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ करके पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चला जाएगा। तो इसका अपना अपना खुद का हर सिस्टम का और हर मॉडल्स का अपना अपना अलग प्रेडिक्शन है, जिसकी वजह से दिखाई पड़ रहा है कि जो एक
जो ECMWF दिखा रहा है कि अरब सागर का सिस्टम मजबूत होगा और बंगाल खाड़ी का सिस्टम जो है कमज़ोर होगा। और वहीं GFS अपना दिखा रहा है कि जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है वो मजबूत होगा और अरब सागर सिस्टम जो है वो कमज़ोर होगा। तो ये बातें हैं। तो चलिए इसमें आप देख पाएंगे, हालांकि इसके शाम को दोपहर समय में आपको जानने को बताएंगे कि आपको ट्रैक क्या रहने वाला है इन सब सिस्टम्स का। लेकिन यही बात है कि अगर तूफ़ान बनता है तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र और कई इलाके ऐसे होंगे जिसको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है इस तूफ़ान वगैरह से। और लेकिन जब ये अंदर प्रवेश करेगा, अब वो कहीं पर जाए, या तो गुजरात में प्रवेश करके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की ओर जाए या राजस्थान की ओर जाए, तो अगर राजस्थान की ओर जाता है राजस्थान में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। और अगर विदर्भ और मध्य प्रदेश की ओर जाता है तो मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी मॉडल दिखा रहे हैं कि ये गुजरात के क्षेत्रों के आसपास ही सिमट जाएगा, यानी कि यहीं समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा होगी ही, गुजरात के पूरे क्षेत्रों में कई इलाकों में बारिश की संभावना इस दौरान दिखाई पड़ेगी और अच्छी खासी बारिश इस समय देखने को मिल सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और देखिए अगर बात करें बादलों की, देख पाएंगे यहाँ पर जो ये क्षेत्र हैं, जैसे कि महाराष्ट्र क्षेत्र जहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं और यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा हो रही है। और देखिए पूरे क्षेत्र में यहाँ पर कल बादल बने हुए थे जो कि अभी फिलहाल कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मानसून आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है, ये तो फिक्स है। और यहाँ पर भी मानसून जो है यहाँ तक पहुँच चुका है, म्यांमार के तट के मतलब कि ये पूर्वोत्तर जो काफ़ी करीब पहुँच चुका है और श्रीलंका होते हुए केरला से इस तरह से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस तरह से। सॉरी, ये देखेंगे इस तरह से मानसून जो है वो मूव कर रहा है निचले इलाकों से। सॉरी, केरल पहुँच जा रहा है ये, तो ये ठीक है। और क्लाउड्स देख पाएंगे पूरे पूर्वी तट, पूरे क्षेत्रों में बादल काफ़ी घने बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर भी जो ये जो क्लाउड आप देख पा रहे होंगे, दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये हालांकि अब तो बादल कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा जो है हो रही है। और धीरे धीरे यहाँ पर देखिए बादल जो है वो अपना अपना रास्ता छोड़ रहे हैं और कमज़ोर हो रहे हैं। तो हालांकि बादल में बारिश है और हमारे यहाँ पर भी रिमझिम बारिश, और ऐसा लग रहा है कि मानसून जो है वो आ गया है। इतना रिमझिम बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। साउथ में देखेंगे तो वही कंडीशंस हैं और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी कंडीशंस दिखाई पड़ रही हैं। और मेडागास्कर का देखेंगे वहाँ पर भी लोगों को वही कंडीशन है, कई इलाकों में देख पा रहे यहाँ पर भी कोई बारिश नहीं है। लेकिन यही से मानसून, क्योंकि यहीं पर से मानसून का फ्लो बढ़ता है और भारत की ओर आते हैं, तो भारत में तो कई इलाकों में काफ़ी प्रभाव पड़ता है मानसून का ही, और मानसून ही सब कुछ हो जाता है उस समय। लेकिन बस समय आ चुका है, क्योंकि अब आपका आज 22 मई का दिन हो गया, केवल 8-9 दिन और मई के महीने में रह गए हैं और मानसून तो आगे बढ़ ही रहा है, समय से काफ़ी पहले मानसून आगे चल रहा है। 8-9 दिन आगे मानसून चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसी रफ्तार से देश में भी आगे मानसून बढ़े और इसी रफ्तार से सबसे पहले पहुँचे, यानी कि समय से पहले हर इलाके में पहुँच जाए, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।